हेलो दोस्तों, बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 की अनुमानित कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पदों की संख्या यहाँ पर 53,000 प्लस है और कट ऑफ आपने जो बिल्कुल सही सटीक यहाँ पर देखी है 40 से 60 के बीच में रहने वाली है। अभी एक किस आधार पर हम यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं इन्होंने कट ऑफ भी डिस्कस की है। बहुत सारी कट ऑफ आपके माइंड में चल रही होगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर हम 40 से 60 के बीच में ही रहने वाली है। ठीक है, ये कट ऑफ भी 40 से 60 के बीच में ही रहेगी। इसके बहुत सारे रीजन होंगे दोस्तों जो आप सभी के माइंड में चल रहे होंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी रीजन को क्या है। अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट भी यहाँ पर प्रभावित करेंगे। जैसे कि हाल ही में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, परीक्षाएं हुए हैं, वो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती परीक्षा है उनके रिजल्ट को, उनके अनुमानित कट ऑफ को, उनकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जारी हो रही है उनको सभी को प्रभावित करने वाली है। और यहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी में जो भर्ती परीक्षा में भर्ती होने वाले विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पर उनके जो मार्क्स हैं वो भी प्रभावित होगी किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अनुमानित कट ऑफ। सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में देखते हैं। तो ये है आपके सामने है स्क्रीन पर जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ रहेगी। जैसे कि जनरल में हमने यहाँ पर कट ऑफ अनुमानित की है वो 70 प्लस रही है। बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट जो हैं 80 प्लस कट ऑफ बता रहे हैं। अब क्या 80 प्लस कट ऑफ रहने वाले हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत ज्यादा है। इतनी सीटें ज्यादा है तो कोई भी विद्यार्थी चाहे जनरल का हो। और यहाँ पर दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी बहुत ज्यादा है। और जब भी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा रहती है क्वेश्चनों की संख्या उतनी ही कम होनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनकी संख्या कम रहती है। ओबीसी में यहाँ पर हम 60 प्लस बता रहे हैं। ठीक है, और 60 प्लस ही कट ऑफ रहने वाले हैं। ऊपर नीचे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर 60 प्लस ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 55 हमने यहाँ पर कट ऑफ के बारे में देखा है। ठीक है, तो 55 कट ऑफ रहने वाली है। और एससी में यहाँ पर 50 प्लस कट ऑफ रहेगी। 50 प्लस कट ऑफ रहेगी। 50% यहाँ पर प्लस कट ऑफ रहेगी। एससी में यहाँ पर 45% प्लस कट ऑफ रहेगी। ये सभी परसेंटेज में है दोस्तों। इस परसेंटेज में जो कैटेगरी में आ रहे हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है। वो सेफ समझे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सीटें इतनी ज्यादा हैं कि कहना बहुत ही मुश्किल है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। फिर भी यहाँ पर अनुमानित है कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं। और ऊपर से यहाँ पर पटवारी का एग्जाम हो गया है, वीडियो के एग्जाम यहाँ पर हो गए हैं और वीडियो के एग्जाम भी यहाँ पर हुआ है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पर आए हैं और रिजल्ट आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। आरएस मेंस का भी रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और आरओ का एग्जाम यहाँ पर आया हुआ है। बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाए गए हैं। राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, उसमें भी 10,000 सीटें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सीटें मिलाकर यहाँ पर 1 लाख के करीबन पहुंच चुकी हैं। क्या अब यहाँ पर क्या कोई भी विद्यार्थी जो सोच रहा है कि मेरे 80 प्लस आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्यों टेंशन ले रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो विद्यार्थी 50 प्लस भी है ना, वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी नंबर आ जाएगा। क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा है दोस्तों, इतनी सीटें हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, 40-45 भी नहीं बनती हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी देखा होगा कि वहां पर जीके फाइट नहीं हो रही है विद्यार्थियों से, जीके फाइट नहीं हो रही है, 50-35% नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या, और वहां पर जो जितनी थोड़ी बहुत सीटें रहती हैं, जैसे कि आप न्यू मान के चलिए, आपने पॉलिटिकल साइंस में देखा कि मात्र 6 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉमर्स में भी सीटें खाली रही हैं। तो क्या विद्यार्थी जो जीके में पास नहीं हो रहे हैं, उस जीके में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई होगी उनसे। ठीक है, तो ऐसे भी विद्यार्थी जो 40 भी नहीं बना पाए हैं, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे बहुत सारे, क्योंकि 10th पास वैकेंसी है दोस्तों। और जब भी 10th पास वैकेंसी रहती है इतनी छोटी मोटी गड़बड़ होती ही है, क्योंकि जो भी पेपर सेट हैं बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे कि आप मान रहे हैं कि 24,000 फॉर्म डले हुए थे, 20,000 के आसपास उन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि कुछ 2-3 लाख तो ऐसे भी होंगे
जो माइनस में भी गए होंगे, माइनस नेगेटिव मार्किंग भी हो गई होगी उनके, तो माइनस में चले गए होंगे, उनके नंबर नहीं आए। 1-2 लाख ऐसे भी होंगे जो 20% पे ही पढ़े होंगे, 1-2 लाख ऐसे भी होंगे जो 40% भी नहीं पढ़ पाए होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो 50% के विद्यार्थी होंगे, और बाकी जनरल ओबीसी में भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके न के बराबर नंबर आते हैं। तो क्या यहाँ पर जो आपकी आधा लाख वैकेंसी है उसमें आधा लाख विद्यार्थी ने भी 50% पास किया होगा? आप तो मुझे मान के चलिए, ठीक है, एक बात आप सब मानेंगे अभी कि आपका जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम हुआ था? चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी इसका एग्जाम हुआ था, पशु परिचर का एग्जाम हुआ था। उस पशु परिचर में आप 1 लाख तक के, देखिए 1 लाख तक के जो कैंडिडेट थे, जिसका 1 लाख आया था, 1 लाख कैंडिडेट था, 1 लाख रैंकिंग में थे, उनकी कट ऑफ, उनकी परसेंटेज देख लीजिए, उनकी परसेंटेज देख लीजिए, और वो पेपर कितना था, इजी था, बिल्कुल सरल पेपर था। अब जब सरल पेपर में भी उनके 50% नहीं बन पा रही हैं, 60% के आसपास नहीं रह रहे हैं, वो विद्यार्थी क्या यहाँ पर भी धोखे में नहीं रहे हुए हैं? यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी जो आपकी मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथ्स है, वो सबको विद्यार्थियों को ले डूबी है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन है वो सबको लेकर डूबे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो सबको लेकर डूबे हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरल जीके में भी यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपको, हिंदी के क्वेश्चन भी यहाँ पर गड़बड़ हुए हैं, और इंग्लिश की तो माशाअल्लाह इंग्लिश में यहाँ पर गड़बड़ होने ही है, क्योंकि 10वीं पास विद्यार्थी हैं और इतनी सी कट ऑफ, यानी कि 10 क्वेश्चन क्या इंग्लिश के उन्होंने नहीं छोड़े होंगे, बिल्कुल छोड़े होंगे, कि ये कट ऑफ अब हम जो बता रहे हैं क्या वो सटीक नहीं बैठने वाली है? बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल गया होगा, और बिल्कुल यही बात है कि आपकी जनरल की कट ऑफ 70 प्लस रहने वाली है, ओबीसी की 60 प्लस रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 55 प्लस रहने वाली है, एससी की 50% रहने वाली है, और एसटी की कट ऑफ 45 के आसपास रहने वाली है। और जहां पर यहाँ पर महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला कैटेगरी जिन्होंने भी यहाँ पर 45 के आसपास परसेंटेज बना लिए हैं, ठीक है। मैं सभी कैटेगरी की बता देता हूं कि जो भी महिला कैटेगरी है या विडोज हैं, ठीक है, विकलांग कैटेगरी यानी कि अपन विशिष्ट श्रेणी की कैटेगरी जो आते हैं उनको मान के चलते हैं, ठीक है। उन कैटेगरी में, ठीक है, उन कैटेगरी में क्या जो विद्यार्थी है वो आपका विशिष्ट श्रेणी विद्यार्थी, उन कैटेगरी में जैसे कि मान लीजिए 45 और 55 के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो तो श्योर मानिए, ठीक है। 40 और 50 के बीच में है वो भी अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं, इतनी कट ऑफ रहने वाले हैं दोस्तों। और कोई अपन ने यहाँ पर कोई अपशब्द यहाँ पर बोल दिए हो तो उनके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। और आपकी कट ऑफ का डिस्कशन हम यहाँ पर कर चुके हैं, और इनमें कोई गलती रह गई हो तो हमें माफ करिए दोस्तों। और आप यहाँ पर जो अनुमानित कर रहे हैं वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।